चुनाव का वक्त आते ही लगभग सब नेताजी यात्रा पर हैं। सबकी अपनी अपनी राग है और सबका अपना अपना कहना है, लेकिन अपनी ही बोल में फंस चुके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बेऊर जेल में बंद होने से पहले बाहर जाने की इजाजत कैसे मिली, इस पर प्रशासनिक महकमे सहित राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा हो रही है। राजनीतिक पंडित एक तरह से अभी चुप्पी साधे हैं। जाहिर तौर पर जिनको जो मन कर रहा है वह कर रहे हैं। इस बीच राजनीति में भाषाई मर्यादा को लेकर भी तरह तरह की चर्चा हो रही है। बिहार में सामने आए एक मामले पर गौर करें तो भाजपा पर हमलावर होने के क्रम में राजद ने खुद को ऐसा गालीबाज बना लिया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। लोग तो कह रहे हैं कि राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करने के क्रम में लगभग हर नेता कंगाल हो चुके हैं। राजद की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी को दोगले भाजपाइयों से संबोधित करके दिखाया जा रहा है। दरअसल राजद ने तेजस्वी यादव के चल रहे संवाद यात्रा का वीडियो शेयर करते हुए उसमें उनका स्पीच दिखाया है, जिसमें तेजस्वी संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए एनडीए को निशाने पर तो ले ही रहे हैं। स्थिति यह है कि राजद ने अपने सोशल मीडिया पर दोगले भाजपाइयों से संबोधित करते हुए भाजपा पर तंज भी कस दिया है। हद तो यह है कि राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि दोगले भाजपाइयों को बिहारियों की अत्यधिक चिंता हो रही है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते। इस कैप्शन से किए गए ट्वीट में तेजस्वी यादव सवालों का जवाब दे रहे हैं। वैसे उनसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल द्वारा बिहारियों और पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बताने पर सवाल किया गया था। इस पर तेजस्वी ने अरविंद केजरीवाल का न केवल बचाव किया बल्कि भाजपा और एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के लिए अगर उन्हें इतनी ही चिंता हो रही है तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। बिहार में बाढ़ से आई तबाही के बाद राज्य को कितना पैसा दिया गया। वैसे राजद को यूजर्स ने घेरा है। राजद के इस ट्वीट पर यूजर्स ने ट्रोल करते हुए गहरी आपत्ति भी जताई है। विनीत कुमार नामक एक यूजर ने लिखा कि भाषा देखिए इन गवारों के फौज की, इन्हें सरकार बनाना है। जिस दल का आज पूरे देश में दबदबा है उसे ये दोगला बोलने से भी नहीं कतरा रहे हैं, तो आम बिहारियों को ये क्या समझेंगे। करोड़ों बिहारियों की आस्था है भाजपा में और ये गाली करोड़ों बिहारियों को दी जा रही है। ब्रिजकिशोर नामक यूजर ने लिखा है कि राजद गैंग अपने शब्दों से बाज नहीं आता। राजवीर नामक यूजर ने लिखा है लगता है ट्वीट जिसने किया है वे भी नौवीं फेल है। यह तो स्पष्ट है कि राजद ने भाजपा को निशाने पर लेने के क्रम में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर दिया। दोगले भाजपाइयों से संबोधित करते हुए भाषाई सूचिता को तार तार कर दिया। लेकिन प्रशांत किशोर के मामले पर गौर करें तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के जेल जाने के खेल का भांडाफोड़ तो हो ही गया है। प्रशासन का भी पर्दाफाश हो गया है और हर कोई यह जताने की कोशिश कर रहा है कि पीके की गिरफ्तारी का सच आखिर है क्या। इस पर भी सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चा हो रही है। कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर बवाल जारी है। पीके के अपने दावे हैं तो पुलिस के अपने दावे हैं। इसी बीच आयोग ने पीके को नोटिस भी भेज दिया है। फिलहाल पीके अस्पताल में भर्ती हैं और अपना अनशन जारी रखे हैं। यह कहने में शायद किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पीके ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर बीते 2 जनवरी से पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू किया। प्रशासन द्वारा लगातार पीके से गांधी मैदान से हटने की अपील की जा रही थी, लेकिन पीके गांधी मैदान में डटे हुए थे, जिसके बाद 6 जनवरी को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पीके को गांधी मैदान से सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पीके को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद पीके को 25,000 के मुचलके पर जमानत दी गई। 7 पीआर बॉन्ड पर साइन करने के लिए कहा गया। उसमें लिखा था कि पीके आगे से सार्वजनिक स्थान पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन यहां से कहानी में नया मोड़ आ गया। पीके को कैसे जमानत मिली, इस पर अधिवक्ताओं का कहना है कि पीके ने शर्तों वाली जमानत लेने से इनकार कर दिया है और जेल भेजने की बात कहकर सबको चौंका दिया। पीके को बेऊर जेल लेकर तो जाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें जमानत मिल गई। पीके को जमानत कैसे मिली, इसे लेकर अब बिहार में जंग छिड़ गया है। पुलिस और पीके की ओर से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। एक और पीके का दावा है कि उन्हें बेल बिना किसी शर्त के मिली है, तो वहीं पुलिस का दावा है कि बेल बॉन्ड भरने के बाद पीके को जमानत दी गई है। इसने पीके के बयानों को गलत बताया है और इस मामले में प्रशासन ने अपना बयान जारी किया है।
पीके की गिरफ्तारी और बेऊर जेल भेजे जाने को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आने के बाद सभी के बीच संशय पैदा हो गया है। पीके का कहना है कि पुलिस ने उन्हें बिना कोर्ट के आदेश के बेऊर जेल भेज दिया, जबकि प्रशासन का दावा है कि भीड़ नियंत्रण के लिए उन्हें बेऊर थाना ले जाया गया था, ना कि जेल। इधर प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश नहीं रहने के बाद भी पुलिस ने उन्हें बेऊर जेल भेजा। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल पूछा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देते हुए पटना जिला प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और कहा कि पीके को भारी भीड़ के कारण बेऊर थाने ले जाया गया था और वहां कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार किया जा रहा था। प्रशासन ने यह भी बताया कि पीके को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा किया गया। सच क्या है यह प्रशासन ही जाने, लेकिन पटना प्रशासन का कहना है कि सियासी फायदे के लिए अफवाह फैलाया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही पीके को नियमानुसार रिहा किया गया। वैसे पीके ने अपनी रिहाई के बाद मीडिया से सवाल किया कि उन्हें बिना किसी कागजात के बेऊर जेल कैसे भेजा गया और इस पर कार्रवाई कौन करेगा। पुलिस ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को निजी मुचलका भरने की आवश्यकता होती है, चाहे वह जमानत थाने से मिले या कोर्ट से। पुलिस ने कहा कि पीके को कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट के आदेश के बाद 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें रिहा किया गया। शायद यह बताने की जरूरत नहीं है कि पीके को बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर अनशन करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पहले कोर्ट ने जमानत की शर्त रखी थी कि वह आगे धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन पीके ने जेल जाना स्वीकार किया। के वकील ने बाद में कोर्ट से दोबारा जिरह की, जिसके बाद कोर्ट ने धरना प्रदर्शन की शर्त हटा दी। वकीलों का तर्क था कि इस मामले में थाने से ही जमानत मिल जानी चाहिए थी और कोर्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि गालीबाज राजद और पीके के मामले को लेकर राजनीति कहां तक पहुंचती है। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।